प्रिय दोस्तों, आप सभी का JCRT के डिजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। हम लोगों ने पहले के 2 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का विस्तृत अध्ययन किया है। वीडियो के इस भाग में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और पाठ का एक बार रिवीजन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न में सही विकल्प चुनने के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात प्राप्त करने का सही तरीका क्या है, अर्थात किस प्रकार से लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, अर्थात प्रति 1000 स्त्री पर कितने पुरुष हैं। दूसरा है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, अर्थात यह उल्टा है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं। तीसरा है कुल जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या से भाग देकर, यानी संपूर्ण जनसंख्या स्त्री पुरुष सब मिलाकर जितनी जनसंख्या है उसमें स्त्री जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त करते हैं। और चौथा है कुल जनसंख्या एवं भूमि का अनुपात। तो इसमें सही उत्तर बी है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जितनी होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। कई देशों में यह तरीका भी अपनाया जाता है कि 1000 स्त्री पर पुरुष कितने हैं, लेकिन भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है इसके आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। एक ऑप्शन यहां हम देख रहे हैं डी ऑप्शन है कि कुल जनसंख्या एवं भूमि का अनुपात। इससे हम जनसंख्या का घनत्व निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, अर्थात टोटल जनसंख्या और टोटल भूमि के अनुपात यानी डिवाइड कर देते हैं, उससे पॉपुलेशन डेंसिटी का निर्धारण होता है। अब अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है। तो विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लैटविया है। लैटविया जो भूतपूर्व सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ था, 1990 ईस्वी में वह 15 भाग में 15 देश में विभाजित हो गया, जिसमें उसका सबसे बड़ा भाग रूस है और उसी का एक भाग जो अलग देश बना लैटविया, जो पश्चिमी यूरोप के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी रूस, सोवियत संघ का पश्चिमी भाग और वर्तमान में यूरोप का उत्तरी भाग में स्थित एक छोटा सा देश है जहां लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। इसे बाल्टिक गणराज्य भी कहा जाता है, बाल्टिक देश भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। इसमें एक ऑप्शन देख रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में विश्व में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य लैटविया, देश लैटविया, और सबसे कम लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है। अब अगला प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को कहा जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन। तो यहाँ ए ऑप्शन है 15 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बीच जो जनसंख्या स्थित होती है इसे कार्यशील यानी कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। और उसी तरह से यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हैं 60 से अधिक आयु वर्ग और 14 से कम, अर्थात 0 से 14 आयु वर्ग। तो 60 से अधिक यानी 59 के बाद वाले और 0 से 14 तक वाले, ये आश्रित जनसंख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है। और इन दोनों के बीच वाला 15 से 59 आयु वर्ग वाला कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है। तो इस तरह से आयु वर्ग को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने वाला
एज सेक्स स्ट्रक्चर को दर्शाने वाला ग्राफ डायग्राम क्या कहलाता है, अर्थात निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए। एक ऑप्शन है पिरामिड डायग्राम, दूसरा लाइन डायग्राम, तीसरा जनसंख्या डायग्राम और चौथा है कंपाउंड डायग्राम। तो इसमें पिरामिड डायग्राम, जिसे जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं, के द्वारा जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। अब यह जनसंख्या के आकार के आधार पर कई प्रकार का होता है। इसमें एक तरफ स्त्री जनसंख्या बाईं ओर और दूसरी तरफ पुरुष जनसंख्या दाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है, और साथ में स्त्री और पुरुष जनसंख्या के आकार को भी दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुजाकार पिरामिड जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई पिरामिड जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार बन रहा है तो जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित करता है, अर्थात बॉटम में निचले भाग में, त्रिभुज की तरह हुआ, निचले भाग में जनसंख्या अधिक कोई पिरामिड दिखा रहा है, ऊपर की ओर कम दिखा रहा है, तो यह किस विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो इससे पता चलता है कि उस जनसंख्या में, उस देश में निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, अर्थात नीचे की जनसंख्या अधिक है, और जैसे जैसे आयु बढ़ता जा रहा है जनसंख्या कम होते जा रही है, अर्थात निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यह बता रहा है। दूसरा ऑप्शन यहां दिया हुआ है उच्च आयु वर्ग की अधिक जनसंख्या। अगर उच्च आयु वर्ग की अधिक जनसंख्या उस देश में होगी तो पिरामिड का आकार उल्टा हो जाएगा, अर्थात नीचे की ओर जनसंख्या कम रहेगा, और जैसे जैसे आयु बढ़ते जाएगा उच्च आयु वर्ग की ओर जनसंख्या का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो त्रिभुजाकार है यह मुख्य रूप से विकसित देशों में जैसे भारत में, बांग्लादेश में पाया जाता है इस तरह का जनसंख्या पिरामिड। और ये जो देख रहे हैं कि आधार ही पतला है, यानी कम जनसंख्या है निम्न आयु का और अधिक आयु का, उच्च आयु का अधिक है, ये मुख्य रूप से विकसित देशों में, पश्चिम यूरोपीय देशों में पाई जाती है। इसका कारण है कि विकासशील देश भारत जैसे देशों में जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में अधिक है, जिसके कारण कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, जबकि विकसित देशों में जन्म दर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है, जिसके कारण निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या कम है और औसत आयु भी अधिक है, स्वास्थ्य सुविधा के विकास होने के कारण, जिसके कारण उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। अब अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण क्या है। अभी हम लोग देख रहे थे कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात लाटविया का है और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात का है। तो क्या कारण है यहाँ कम होने का? यहाँ कम होने का कारण है कि इन देशों में पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास हुआ है, अर्थात दूसरे देश से इन देशों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमीरात में पुरुष कार्य करने वाली जनसंख्या आकर बसी है, जिसके कारण लिंगानुपात पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और लिंगानुपात सबसे कम है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें। पहला प्रश्न है आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि आयु लिंग पिरामिड में जनसंख्या के पुरुष और स्त्री जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है कि किसी देश में, किसी राज्य में कितनी पुरुष जनसंख्या है और कितनी स्त्री जनसंख्या है, अर्थात पुरुष स्त्री जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है, साथ में किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है इसको भी प्रदर्शित किया जाता है कि किस आयु में कितने पुरुष हैं और कितने स्त्री हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक स्त्री की जनसंख्या और दूसरी तरफ पुरुष जनसंख्या है, और जनसंख्या के लिंग के साथ साथ आकार को भी दिखाया गया है कि किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है। अब दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दाएं भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है। अगर बाएं भाग में चौड़ाई अधिक है
और दाएं भाग में कम है तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो अभी हम लोग देख रहे थे बाएं भाग में स्त्री जनसंख्या को दिखाया जाता है, दाएं भाग में पुरुष जनसंख्या को। तो अगर बाएं भाग में चौड़ाई अधिक है अर्थात स्त्री जनसंख्या वहां अधिक है पुरुष जनसंख्या की तुलना में, यह प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को वृद्धि दर कहते हैं, और अगर किसी देश में राज्य में जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान है अर्थात दोनों में अंतर कम है तो वृद्धि दर कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना वृद्धि दर को कम होना प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय विभाजन का आधार क्या है? तो जनसंख्या दो प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को कैसे विभाजित कर सकते हैं? तो विभाजन के कई आधार हैं, जैसे जनसंख्या का आकार। अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का आकार निर्धारित किया गया है। इसमें भारत में 5000 जनसंख्या को आधार माना गया है कि अगर किसी बस्ती में 5000 जनसंख्या से कम है तो वह ग्रामीण बस्ती है, और अगर अधिक है तो नगरीय बस्ती है। बहुत सारे इसका अपवाद भी हैं क्योंकि कई और आधार हैं। दूसरा आधार है जनसंख्या घनत्व, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आधार है कार्यिक आधार, कार्य करने वाली जनसंख्या। जैसे अगर कुल कार्यकारी जनसंख्या का 75% से अधिक भाग 75% से अधिक भाग गैर कृषि कार्य में लगा हुआ है तब वह नगरीय जनसंख्या है, और अगर 75% से अधिक भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है तो वह ग्रामीण जनसंख्या है। अर्थात विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्यिक विभाजन है, कार्य है, जो वह गैर कृषि कार्य कर रही है वहां की जनसंख्या या कृषि कार्य कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर मापने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? तो न्यूनतम आयु 7 वर्ष निर्धारित है, अर्थात भारत में 7 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या को साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। भारत की जनगणना विभाग के अनुसार 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना जानते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इस पाठ के पुनरावृत्ति के लिए भी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।